हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसका अगला टॉपिक है एक धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है बी। ठीक है, उसमें एक धारावाही चालक, ये एक्स वाई एक धारावाही चालक है जो रखा हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई, और इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ। और ये जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण बनाता है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, अब इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है अपने को। तो चित्र सिंपल सा बन जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, एक चालक बनाएंगे, बहने वाली धारा आई हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा एक्स वाई, इसकी लंबाई एल हो जाएगी और उस पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ होगा। ठीक है ना। अब देखें आप, तो देखो थोड़ा व्यंजक में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं वो चित्र से देख के। कैसे कि कोई धारावाही चालक कौन सा है, एक्स वाई, ये दिख रहा है आपको एक्स वाई, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन से में, बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी में रखा गया है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि उस पर कार्य करने वाला, इस पर कार्य करने वाला बल कितना हो, एफ हो, तो ये जो बल होता है एफ, ठीक है, जो बल F है वो किसके, उसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो बल होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के समानुपाती होगा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा उस चालक पर बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। कम, अगर चुंबकीय क्षेत्र कम करेंगे तो बल F भी, बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा है आपका, ठीक, उसमें बहने वाली धारा I के अनुकूल समानुपाती होता है। जो बल F होगा वो उसमें बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये समीकरण क्या हो गया, 2। इसका अर्थ क्या है कि जैसे चालक में धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस पर बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और धारा कम करेंगे तो बल कम हो जाएगा। तीसरा, उसकी जो लंबाई है उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जो बल F होता है वो उसकी लंबाई के भी क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी बल का मान बढ़ता जाएगा, लंबाई कम करेंगे बल का मान कम होता जाएगा। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका, कि चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या साइन के अनुकूलानुपाती होता है। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती होगा, उनके बीच बनने वाले कोण क्या, थीटा, और उसकी ज्या क्या, साइन के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं हम मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण कौन कौन से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इनको मिलाकर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, देखो आप यहाँ F निशान तो वही रहेगा, लेकिन BIL सभी समानुपाती में है तो ऊपर ही आएंगे। क्या आ जाएगा, BIL साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये समानुपाती का निशान हटता है तो एक नेतांक राशि आती है, नेतांक राशि क्या होगी, के। ठीक है, क्या मान लेंगे अपन, के मान लेंगे। तो F बराबर आ गया निशान, और क्या नेतांक राशि आई, क्या, के। BIL साइन थीटा, इतना हो गया, है ना। ये समीकरण क्या हो गया, मान लो 5 हो गया। अब कौन सी पद्धति की बात करते हैं, देखो अलग अलग पद्धतियाँ होती है, तो हम SI पद्धति में ज़्यादा पूछा जाता है। तो SI पद्धति में जो SI पद्धति होती है उसमें K का मान, ठीक है, K का मान कितना होगा, K इजिकल टू होगा 1, K इजिकल टू क्या, 1। तो कौन से समीकरण से, समीकरण 5 से। समीकरण 5 में अगर हम K की वैल्यू 1 रखेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, K की वैल्यू 1, तो यहाँ K 1 हो जाएगा तो क्या जाएगा, BIL साइन थीटा। ठीक है, और बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, N लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं आप चाहो तो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, क्या, न्यूटन, है ना। इसका मात्रक भी लिख देंगे हम। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 6 हो गई, है ना, और ये इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये तो बल का व्यंजक निकल आया है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक। आपसे आप आगे पूछेंगे कि ये किस स्थिति में अधिकतम होगा और किस स्थिति में न्यूनतम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 स्थितियां देखनी पड़ेगी। स्थिति फर्स्ट,
ठीक है। क्या थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो साइन थीटा, क्यों साइन, क्योंकि यहाँ साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो समीकरण कौन से समीकरण 6 से, समीकरण 6 में इसका मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो आप F बल F बराबर बी आई एल इंटू साइन थीटा की वैल्यू 0, तो बल F कितना हो गया आपका 0 पूरा, ठीक है ना। इससे क्या आपका कंक्लूजन निकला कि यदि देखो 0 डिग्री कब होगा, ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जो चालक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखा है, ऐसा रखा हुआ है, तब एंगल कितना मतलब 0, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। इसका अर्थ है कि जब आपका जो चालक है, धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, न्यूनतम। जब आपका धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे होगा, समांतर होगा, तो एंगल कितना बनेगा 0, और उस पर बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो लिख सकते हैं अपन यहाँ थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, न्यूनतम, क्या होगा, न्यूनतम, ठीक है। अब स्थिति सेकंड देखते हैं, यहाँ पर एक और स्थिति है, 2 स्थिति है। स्थिति सेकंड, ठीक है। स्थिति सेकंड क्या है कि जब थीटा की वैल्यू कितने मान लें हम, 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ साइन की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी 90 अगर रखते हैं तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक है, 1 होता है। तो वापस समीकरण कौन से आएंगे, समीकरण 6 से, समीकरण 6 में मान रखेंगे, समीकरण 6 ये है आपका। तो F कितना हो जाएगा आपका, बी आई एल इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1, तो F बराबर कितना हो गया आपका, बी आई एल, ठीक है ना। ये आपका मान आ गया, है ना। यहाँ भी न्यूटन में था, यहाँ भी आपका मान क्या है, न्यूटन में n, ठीक है, साइड में लिख दे चलो n, और यहाँ आपका क्या होगा, अधिकतम होगा, बल का मान क्या हो गया आपका, अधिकतम, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि देखो थीटा कितना 90 डिग्री कब होगा, जब समझना, जैसे आपका ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, इसमें जो आपका चालक है, धारावाही चालक मान लो ये है, तो ये इसके कैसे रखा है, इस तरह से रखा हुआ है, कैसे, लंबवत रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब जो एक समान धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक धारावाही चालक में बल का मान कब अधिकतम होगा या कब न्यूनतम होगा, ये आपको बताना है। तो पहले आपको व्यंजक निकालना पड़ेगा, व्यंजक के बाद आप न्यूनतम और अधिकतम स्थितियां निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आपका कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के लिए अगली क्लास में वापस हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।